नागों की देवी कही जाने वाली देवी मनसा की महादेव और देवी पार्वती की पुत्री के रूप में पूजा की जाती है। उन्होंने अपने जीवन में बड़े से बड़े त्याग किए, किंतु इसके पश्चात भी भोलेनाथ ने अपनी पुत्री को कैलाश त्यागने के लिए आदेश क्यों दिया? आखिर क्यों? ये आज हम जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल ये उस समय की बात है जब ऋषि के श्राप के चलते कुरुवंश के राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र राजकुमार जन्मेजय ने कुरुवंश की बागडोर संभाली। कुछ समय पश्चात जन्मेजय को ये पता चला कि उसके पिता की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई थी। वो कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। ये जानकर उन्हें अधिक पीड़ा हुई और उसी समय जन्मेजय ने ये प्रण ले लिया कि मैं संपूर्ण सर्प जाति को नष्ट कर दूंगा। उन्होंने सर्पों का विनाश करने के लिए एक विशाल संपदा यज्ञ किया, जिसमें कई विषयों के मंत्र से बंधकर एक एक सर्प आकर हवन कुंड में गिरकर भस्म होने लगे। इस तरह सर्प जाति का विनाश होने लगा। भगवान शिव की कन्या होने के कारण आत्मा में निवास करने वाली सिद्ध योगिनी मनसा देवी ने 3 युगों तक परम ब्रह्म भगवान कृष्ण की कठिन तपस्या की और अपने शरीर को जीर्ण बना डाला। श्री कृष्ण ने इसके वस्त्र तथा शरीर को जीर्ण देखकर मनसा देवी को नया नाम जरत्कारु दे दिया, जो आगे चलकर आस्तिक माता नागेश्वरी विषहारी कहलाई। इधर राजा जन्मेजय द्वारा किए जा रहे यज्ञ के डर से शेषनाग, वासुकी नाग आदि नाग परम पिता ब्रह्मा के पास गए और बोले, हे पितामह, इस महान सर्पदाह यज्ञ में सभी सर्प एक एक करके गिर रहे हैं और गिरकर भस्म हो रहे हैं। यदि ये यज्ञ बंद नहीं हुआ तो संपूर्ण सर्प जाति का विनाश हो जाएगा। तब ब्रह्मदेव ने वासुकी नाग से कहा, हे वासुकी, जरत्कारु नाम के एक महान मुनि है। तुम अपनी बहन जरत्कारु को उन्हें सौंप दो। वही जरत्कारु के गर्भ से जिस पुत्र की उत्पत्ति होगी वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। ऋषि जरत्कारु वन में तपस्या करने के लिए उचित स्थान के लिए विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके पितर लोग एक गड्ढे में एक वृक्ष के सहारे उल्टे लटक रहे हैं तथा उस डाल को एक चूहा काट रहा है। पितरों को गड्ढे में उल्टा लटका देखकर मुनिवर को बहुत कष्ट हुआ। वो अपने पितरों के पास गए और बोले, हे पूजनीय, मैंने इतना तप किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर आप सबकी ये दशा क्यों हो रही है? मुझे बताइए, इसका कारण क्या है? तब उनके पितरों ने उत्तर देते हुए कहा, हे वत्स, तपस्या करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वंशहीन होने के चलते हम स्वर्ग से निकालकर पाताल में डाल दिए गए हैं। तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो, तभी हमारा उद्धार होगा। इतना कहकर उनके पितरों ने मौन धारण कर लिया। तब ऋषि जरत्कारु बोले, हे पूजनीय पूर्वजों, यदि मेरे नाम वाली कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाए और मेरी अधीनता स्वीकार करे तो मैं विवाह अवश्य करूंगा। उसके पश्चात ऋषि वहां से तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में वासुकी नाग से उनकी भेंट हुई। उसने ऋषि से अपनी बहन जरत्कारु को स्वीकार करने का निवेदन किया।
वासुकी जी की प्रार्थना सुनकर मुनिवर ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारी बहन मेरे नाम वाली है, अतः मैं तुम्हारी बहन को पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। किंतु वो मेरी अभिलाषा के विरुद्ध कोई कार्य करेगी तो उसी पल मैं उसे त्याग दूंगा। इस तरह ऋषि जरत्कारु ने उस कन्या अर्थात देवी मनसा को स्वीकार किया। विवाह के पश्चात मुनि अपने ही नाम वाली अर्थात जरत्कारु नामक महिला के साथ वन में सुखमय जीवन बिताने लगे। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन ऋषि राज संध्या के समय सो रहे थे। उस समय देवी मनसा उनके निकट बैठी थी। सूर्य देव को अस्ताचल की तरफ प्रस्थान करते देखकर मन में विचार करने लगी कि शाम का समय खत्म होने लगा है और स्वामी अब तक सो रहे हैं। यदि मैं इन्हें जगाती हूँ तो धर्म लोप होगा, वह पाप की भागी बनूंगी। वही जागती हूँ तो वचन के अनुसार उनकी आज्ञा के विरुद्ध कार्य होगा और वो मुझे त्याग देंगे। इस प्रकार सोच विचार करते हुए वो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि स्वामी भले ही मुझे त्याग दे, किंतु मैं उनका धर्म लोप नहीं होने दूंगी। तभी वो विनम्र भाव से बोली, स्वामी, सूर्य देव अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और संध्या वंदन का समय हो गया है। किंतु ऋषिवर ने क्रोध में कहा, मेरी निद्रा में विघ्न डालने वाली स्त्री, मैं तुझे इसी पल त्यागता हूँ। तब मनसा देवी कहने लगी, मेरे भाई ने जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए मुझे आपकी सेवा में सौंपा था, वो कार्य अब कैसे पूर्ण होगा। तब ऋषि ने शांत आवाज में कहा, हे प्रिय, यह कार्य पूर्ण हो चुका है। मैं कभी झूठा वचन नहीं करता। जिसके पश्चात देवी मनसा अपने भाई के घर आई तथा ऋषि के द्वारा कहे वचनों को बताया, जिससे उसके भाई को विश्वास हो गया कि जरत्कारु माता बनने वाली है। उसके कुछ समय पश्चात मनसा देवी के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ। बड़ा होने के पश्चात उस बालक ने वेदों का ज्ञान सीखा, जो आगे चलकर आस्तिक नाम से प्रसिद्ध हुआ। आस्तिक ने सर्प कुल की रक्षा के लिए राजा जन्मेजय द्वारा किए जा रहे सर्पदाह यज्ञ को रुकवाया। इसी बालक ने ऋषि जरत्कारु के पितरों को नरक से मुक्ति दिलाई। इसी बालक को जन्म देने वाली ऋषि जरत्कारु की पत्नी तथा वासुकी नाग की बहन ने सबकी मंशा पूर्ण कर दी तथा मनसा देवी के नाम से दुनिया में पूजनीय हुई। इसी कारण के चलते भगवान शिव की पुत्री देवी मनसा को कैलाश त्यागना पड़ा था। वही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनसा माता हंस के आसन पर विराजमान रहती है। उनके मुकुट और शरीर पर सर्प निवास करते हैं। देवी के एक हाथ में विष तथा एक हाथ में अमृत भरा रहता है। इतना ही नहीं, 7 नाग उनके रक्षण में सदैव उपस्थित रहते हैं। मैया की गोद में उनका पुत्र भी विराजमान रहता है। कहा जाता है कि देवी मनसा की पूजा अर्चना करने से सांपों का भय नहीं रह जाता। मनसा देवी की जय। हर हर महादेव।